नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो दोस्तों कैसे हो? सो उम्मीद करते हो सभी अच्छे होंगे। भगवान से हमेशा प्रार्थना करूंगी आप सभी बहुत अच्छे रहें। तो दोस्तों मेरी बहुत दिनों से वो बोलते हैं ना, दशा खराब चल रही है। तो दशा खराब चल रही है, करने कुछ और जाती हूँ, हो कुछ और जाता है, सोचती कुछ और हूँ, हो कुछ और जाता है। पता नहीं ये ग्रह दशा कब तक सही होगा कि नहीं होगा। मैं किसी को ब्लॉक कर रही हूँ तो कोई मुझे ब्लॉक कर रहा है, मतलब समझ पाना बहुत ही ज़्यादा नामुमकिन है। हो क्या रहा है? जिन लोगों को मैं घर पे बुलाना नहीं चाहती हूँ वो आते हैं, अपना तांडव करके चले जाते हैं। और कंप्लेन क्या करेगा? और फ़ोन करूँगी जब तक तो कोई आएंगे, जब तक तो वो भग जाता है, फिर क्या मतलब बनता है? ऊपर से उल्टा सुनना पड़ता है कि तुमने उसे पकड़ा क्यों नहीं, तुमने गेट क्यों नहीं बंद किया, उसे जाने कैसे दिया। 70 सवालों को जवाब देना पड़ता है। इसलिए जिसको आना है आते जाओ, जिनको ढोल पीटना है पीटते जाओ, तांडव करना है करते जाओ। मैं यही हूँ, कहीं नहीं जाऊँगी। पहले तो एक बार मन मेरा चेंज हो गया था कि मैं नहीं रहूँगी यहाँ पे, चली जाऊँगी, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ मेरा पति मेरे घर पे आए, लेकिन वो आता है और उसके बाद में अपना तांडव करके चल जाता है। हर बार मैं फ़ोन लेके उसका वीडियो बनाना बिल्कुल पसंद भी नहीं करती हूँ और मुझे अच्छा भी नहीं लगता। और वो इंसान इतना खूबसूरत खूबसूरत गाली देते हैं ना, उसको मैं यहाँ पे डाल भी नहीं सकती, क्योंकि उसका वॉइस ओवर इतना खतरनाक है। पता लगा मेरा चैनल डिलीट हो गया। यूट्यूब ने ये सोचा कि जब तुम इतनी मधुर मधुर वाणियों को यहाँ पर डाल रही हो तो फिर ऐसा करता है, तुम घर पे ही बैठ के इन मधुर वाणियों को सुन लिया करो। तो इसलिए उनका जो वॉइस ओवर है डाल नहीं सकती। फाइनली उस चीज़ को डिलीट करना पड़ता है। तो यहाँ पे हमारे खाने में बना है, देख सकते हैं, दाल है मसूर का, जिसे मैंने बना लिया है। आलू का भुजिया है सूखा, क्योंकि बच्चों को खाना है। एक रोटी बच्चों के लिए रखी हुई है। तो ये हो गया हमारा सुबह का खाना वगैरह कंप्लीट। लेकिन मुझे एक्स्ट्रा काम करके रखना है, क्योंकि मैं जाने वाली हूँ थोड़ा सा बाहर। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे बनाऊंगी चाय, क्योंकि मैं एक खाली पेट गोली लेती हूँ ना। गोली लेने के बाद में मैं चाय नहीं पीती, चाय पीती हूँ लेकिन आधे एक घंटे बाद में। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ अदरक 1 इंच और 4 से 5 काली मिर्च कूट कर। तो उसे मैंने डाल दिया 5 में, और इसमें डालूंगी पानी। इसे थोड़ा सा बॉईल कर लूँगी तो सही रहेगा। काली मिर्च का और अदरक का जो रस है ना वो निकल जाएगा। उसके बाद में मैं डालूंगी दूध। तो ये कल का दूध है, थोड़ा सा और रह गया है एक टाइम का चाय का, बाकी इसमें डाल दिया है। तो आज सोच रही हूँ थोड़ा सा बड़ी तरीके से चाय पीऊँ, इसलिए थोड़ा दूध ज़्यादा डाल दिया है। इच्छा हो रही थी और मन भी थोड़ा सा ख़राब है, तो सोचा क्यों ना चाय थोड़ा सा बेस्ट तरीके से पी लिया जाए। हर रोज़ थोड़ा सा दूध कम डाल देती हूँ बच्चों के बारे में सोचकर, लेकिन आज थोड़ा स्वार्थी सा हो गई। तो यहाँ पे बन रही है चाय, तो धीमे गैस पर मैंने चाय को चढ़ा दिया। यहाँ पे लेके आए मेथी का साग। मेथी का साग बनाऊंगी नहीं, लेकिन सारी चीज़ें कंप्लीट करके रख दूंगी। मैंने मेथी का साग पहले छाट लिया था। और भी कुछ कुछ ऐसे काम है जो मैंने पहले कर तो रखी है, लेकिन नहीं कर पाई हूँ किसी कारणवश, या फिर टाइम नहीं है। और तबीयत तो मेरा ख़राब चल ही रही है। मेरे बॉडी का जो पेन है वो टस से मस नहीं हुआ है, वो वैसे ही बना हुआ है। यहाँ पे है हरी मिर्ची, जो कि मैंने काट कर चीरा वगैरह लगा के, कीड़े वगैरह छाट छूट के धो धुआ के तैयार करके रखी थी। टाइम नहीं मिला था बनाने के लिए, तो अब इसे छौंक के रख दूंगी। हरी मिर्ची का क्या नियम होता है, आप उसे बनाकर रख दो, फिर 4-5 दिन तक आराम से एंजॉय करो, लेकिन फ्रीज में रखने के बाद। और अगर ठंड का मौसम हो तो फिर आप बाहर भी रख सकते हैं, लेकिन फिलहाल ठंड का मौसम हर जगह नहीं रह गई है। कई जगह पे गर्मी पड़ने लगी है तो कई जगह पे सर्दी है। हमारे यहाँ पे सर्दी है और बारिश भी हो रही है। तो हमारे यहाँ पे बाहर रह सकता है 2-3 दिन तक, लेकिन 4-5 दिन नहीं रहेगा। और बच्चे मिर्ची खाते नहीं है, तो इसलिए मेरा ये जो हरी मिर्ची का सब्जी है 4-5 दिन चल जाएगा। इसमें मैं नींबू और जो है दही डालकर बनाऊंगी। दही मेरे पास पहले की रखी हुई है, छाछ भी रखी हुई है, लेकिन वो छाछ फिलहाल मैं काम पे नहीं ले रही हूँ और बहुत दिन हो चुका है, हो सकता है फेंक भी दूँ। लेके आई थी मैं उसका कुछ खाना वगैरह बनाने के लिए, भले बच्चों को पिलाने के लिए, लेकिन बच्चों का जुकाम खांसी हो गई है। मेरी भी तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए मैं उसका इस्तेमाल नहीं करूँगी। और बहुत ज़्यादा पुराना चीज़ इस्तेमाल अगर करूँगी ना तो खुद को अच्छा नहीं लगता, दिल गवाही नहीं देता, क्योंकि सोनू का एनी टाइम तबीयत खराब रहती है। और फिर मेरा भी बहुत दिन हो चुका है, शायद ये टेंशन और डिप्रेशन की वजह से है, जो भी बोलते हैं एंजाइटी वगैरह। रात रात भर नींद नहीं आती है, बहुत ज़्यादा परेशान रहती हूँ, बेचैन रहती हूँ, बस रोने लग जाती हूँ कई बार। और जब बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा हो जाती है तो आप लोगों के साथ लाइव आके बात कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मैं पीस रही हूँ अदरक और लहसुन, जो मैं उस दिन काट के रखी थी ना, फ्रीज में स्टोर कर लिया था। उसके बाद में मुझे टाइम ही नहीं मिला था, तो फाइनली आज टाइम मिला है। आज टाइम इसलिए मिला है, एक तो खाना बन चुका है मेरा, चावल दाल जो भी है, और मैंने मेरे लिए चावल बना लिए हैं। दोनों बच्चों के लिए एक रोटी है, अगर उनको कम तो पड़ेगा तो थोड़ा सा चावल खा लेगा छोटू मेरे साथ में। यहाँ पे अदरक और लहसुन का पेस्ट बनकर बिल्कुल तैयार है। और ये जो पेस्ट है मेरे एक दिन का नहीं, 4-5 दिन चला जाएगा। इसे मैं हाथों हाथ फ्रीज में स्टोर करूँगी। और ये सारी चीज़ें स्टोर करने के लिए है, क्योंकि मुझे बाहर जाना होता है
लगभग लगभग, तो इस वजह से करके रखूँगी ना तो कहीं से भी आऊँगी बच्चों को फ्रेश खाना बनाकर दे सकती हूँ। चाहे कोई भी मटर की सब्ज़ी बना लूँ या फिर टमाटर की चटनी बना लूँ या कुछ भी अगर बनाएँगे ना, अगर मसाला तैयार रहती है तो झट से बन जाती है। बस मैं आटा लगाकर फ्रिज में स्टोर नहीं करती हूँ, क्योंकि पति भले चले गए हैं लेकिन उनकी बातें तो मेरे पास है ना, और उनकी जो यादें हैं वो तो है ही। तो एक दिन क्या है, मैं आटा लगाकर फ्रिज में स्टोर कर ली थी। एक्चुअली कि मम्मी आई हुई थी उस टाइम, तो मम्मी ने क्या किया, आटा लगाकर स्टोर कर दिया। तो मैंने पूछा था आपने आटा क्यों लगाया? तो मम्मी ने बोला था सुबह इतना जल्दी जाता है किशोर, उस टाइम पे आटा लगा के बनाने में परेशानी हो जाती है, तो इसीलिए लगा के रख दिया। ये बात किशोर जी ने सुन लिया था, तो उन्होंने बोला था हमारे घर में आटा लगाकर फ्रिज में स्टोर नहीं करते हैं। मैंने पूछा था क्यों? तो कहता है आटा लगाकर स्टोर करते हैं ना, उसे पितर खाते हैं, पितरों के नाम पर रखा जाता है, इसलिए आटे को हम लोग नहीं रखते हैं। तो फिर उस दिन का दिन है और आज का दिन है, मैं कभी भी बच्चों के लिए या फिर मेरे लिए आटा जो है इस तरह लगा कर नहीं रखती हूँ, यानी कंप्लीट कर कर नहीं रखती हूँ। मैं हाथों हाथ लगाती हूँ आटा, हाथों हाथ बनाती हूँ। बाई चांस किसी कारणवश अगर बच जाता है तो मैं क्या करती हूँ, बच्चों को नहीं देती हूँ, उसका या तो गाय का रोटी बना देती हूँ या फिर किसी और काम में ले लेती हूँ, लेकिन खाने के काम में मैं नहीं लेती हूँ। इसीलिए बच्चों का काम हाथों हाथ करती हूँ। नहीं तो बहुत लोग हैं कि आटे को लगाकर फ्रिज में स्टोर करते हैं, क्योंकि किशोर जी जब थे ना तो वो क्या करते थे, सुबह 5 बजे उठ जाते थे, 6 बजे तक नहा धो लेते थे, 7 बजे निकल जाते थे। तो इतने सुबह सुबह उठ के थोड़ा परेशानी तो होती थी, और उस टाइम मेरा बच्चा छोटा था, दोनों बच्चे बहुत छोटे छोटे थे, तो मुझसे लंच बनाने में थोड़ा परेशानी होती थी। इस वजह से जो है मम्मी ने बोला था, और मम्मी उस दिन आई हुई थी ना, तो सोचा कि इस तरह से कर लेंगे तो थोड़ा इजी हो जाएगा, और जो घरों में वो काम करती है ना तो उन घरों में ऐसे रख दे। तो फिर उसके पापा ने मना कर दिया था, तो फिर मैंने उस दिन के बाद में कभी रखा नहीं था, और मैं आगे भी कोशिश करूँगी नहीं रखूँ। इंसान चले जाते हैं लेकिन बहुत कुछ सीख दे के जाते हैं, सिखा के जाते हैं, तो भले ही वो इंसान ना रहे लेकिन बच्चों के लिए अगर कोई चीज़ सेफ्टी है तो फिर मैं करने की ज़रूर कोशिश करूँगी। और बच्चे एक एक रोटी खाते हैं तो उसमें कितना ही टाइम लगता है बनाने में, कोई दिक्कत नहीं है, और बाकी मैं भी खाती हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे मैंने मेथी का साग लिया था, तो मेथी का साग को मैंने यहाँ पे धो लिया है। सागों को बनाने का सबसे बड़ा मेन प्रॉब्लम पता है क्या है? इनको धोने में, छाँटने में बहुत ज़्यादा समय लग जाता है ना। ठंड के मौसम में तबीयत खराब रहती है ना, कभी कभी बुरा लगता है, मन करता है लाऊं नहीं, फिर सोनू का तबीयत खराब जब याद आ जाती है ना, तो फिर तबीयत खराब को भूल जाती हूँ खुद का, बस बच्चों के बारे में सोच लेती हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं छोटू मेरा रूठा हुआ है, मुझे खुद को पीटने के लिए आ रहा है, क्योंकि एक नया कॉपी है जिसमें सोनू के लिए लाई हूँ, लेकिन वो बोल रहा है मुझे दे दो, मुझे लिखना है। उसको अगर दे दूंगी तो उसको वो पूरी तरह से कर देगा कलर उलर डाल डुल के, जिसमें सोनू नहीं लिख पाएगा। एक कॉपी 20-25 रुपए की आती है, आप लोग समझ सकते हैं एक अकेली औरत के लिए एक कॉपी लाना कितना ज़्यादा परेशानी का सबब है। लेकिन वो बहुत देर से रोया जा रहा था, रोया जा रहा था। अभी वो किचन में नहीं दिख रहा है आप लोगों को, लेकिन वो अंदर से रो रहा है, यहाँ तक आवाज़ आ रही है, और बहुत देर हो चुका है, मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही हूँ। उसे कह रही हूँ आ जा, यहाँ से लेके चला जा, लेकिन वो लेके भी नहीं जा रहा है। वो एक बार गुस्सा करने लग जाता है ना तो फिर वो लेगा भी नहीं, बस वो तब तक भनभनाता रहेगा जब तक कि उससे प्यार ना करो। तो फाइनली मैंने उसे ले लिया गोदी में, क्योंकि मुझे पता है वो चुप होगा नहीं, वो चुप होने में ऐसे नहीं है। सोनू होता तो वो ऐसा नहीं करता है, लेकिन उसे चाहिए तो चाहिए, वो थोड़ा जिद्दी टाइप का है। और फाइनली मैंने उसे दे दिया है, प्यार किया, उसके बाद में माना, और तब से रो रहा था, कम से कम 1 घंटे से ज़्यादा हो चुका है। कई बार तो मैं उसका इम्तिहान लेती हूँ, मैं ये सोचती हूँ देखो ये कब तक रोए, अपने आप ही चुप हो जाएगा, लेकिन ये ऐसा नहीं करता है। उसकी जगह अगर सोनू है ना, वो रोएगा नहीं, चुपचाप रह जाएगा, और अगर एक बार बोल दूंगी पैर से ले जाओ तो वो ले जाएगा। दोनों बच्चे अलग तरह की है, अलग दिमाग की है। छोटू बिल्कुल ही निडर है, वो किसी के भी सामने जाके कुछ भी बोल देता है, चाहे बड़े हो चाहे कुछ भी हो, सीधा ही बोल देता है मैं तेरे को थप्पड़ मार दूंगा। अब पता नहीं वो कैसा होगा, बड़ा होकर नहीं होगा, परमात्मा ही जानता है, क्योंकि बहुत लोग जैसे जैसे बड़े होते हैं ना हर चीज़ चेंज होता जाता है। लेकिन मैं कहती हूँ भगवान छोटू इस तरह का ना रहे, उसका अभी जो स्वभाव है थोड़ा सा गुस्सैल स्वभाव है। आशा करती हूँ जैसे जैसे बड़े होते जाएंगे ना वैसे वैसे चेंज होते जाएंगे। लेकिन कुछ लोग कहते हैं मतलब बड़े बुजुर्ग जिनका फैमिली में कुछ परेशानी होती है ना, जैसे मेरा ये फैमिली है, ये बिल्कुल टूटा हुआ है, इसमें मैं ही हूँ। मुझे कई बार डर लगता है कि मेरे बच्चे इस गृहस्थी को देखकर बड़े हो रहे हैं, माँ का संघर्ष देख रहा है, एक माँ ही उनके आसपास में रहती है इर्द गिर्द में। पता नहीं बड़े होने के बाद में उनका दिमाग की जो मतलब स्थिति है कैसा होगा कैसा नहीं होगा, बहुत डर लगता है सच कहूँ तो। क्योंकि कुछ लोग ये भी कहता है जिनका बाप नहीं होते हैं
उन लोगों का मतलब दिमाग अलग होता है, तो कई सारी बातें सोच के ना बहुत ज़्यादा घबरा जाती हूँ। और कुछ लोग ये कहते हैं कि जब इंसान माँ को इस तरह से स्ट्रगल करते देखते हैं ना, तो फिर बच्चे आगे जाके सही होता है। यानी मैं इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाती हूँ ना कि खुद भी नहीं समझ पाती हूँ कि मैं क्या करूँ, क्या नहीं करूँ। और छोटू वापस से आ गया था यहाँ पे, और ये अब नहीं जाने वाला है क्योंकि अब उसे चाहिए खाना, और वो भी उसका मनपसंद का चाहिए। वो अब इसमें से कुछ भी नहीं खाएगा। मैं बोल रही हूँ, रोटी लेगा क्या? कहता है रोटी नहीं खाऊँगा, मुझे कुछ चीज़ू बना के दो। अब चीज़ू बनाओ तो क्या बनाऊँ? तो देखती हूँ क्या बनाती हूँ, उसके लिए अलग से बनाना पड़ेगा, और वो खाएगा भी नहीं। तो यहाँ पे मैंने प्याज को काट लिया था, उस दिन रात को निकाल तो ली थी। आधे प्याज से सब्जी वगैरह बहुत कुछ बना लिया, लेकिन आधा बच गया था। उसी का आज पेस्ट बना के फ्रिज में रख दूँगी, इससे ये प्याज खराब नहीं होंगे। और जो नए प्याज लेके आई हूँ वो वैसे के वैसे स्टोर है, वो तो मेरा महीने भर चल जाएगा। बहुत सारा प्याज है, और ये टमाटर है, ये इनमें से आधे टमाटर ख़राब हो चुका है, लेकिन इनमें ऐसे काट के छाट पीट के जितना निकाला जाएगा उतना निकाल के पेस्ट बना के रख दूँगी। काम आ जाएगा, और मुझे टाइम नहीं मिल पाता है तो फिर ईज़ी भी हो जाएगी। लेकिन इसको पहले धो के ले रही हूँ क्योंकि इनमें थोड़ा-सा पुराना हो गया ना, तो थोड़ा लार टाइप का यानी सिल्की-सिल्की सा हो जाता है, और फिर बिना धोए कोई भी सब्ज़ी अच्छा भी नहीं लगता। तो इन सब का मैं करने वाली हूँ कटिंग। लेकिन मुझे यहाँ पे जो चॉपर होती है ना, वो नहीं मिल रही है, क्योंकि चॉपर पता नहीं बच्चों ने कहाँ रख दिया है। ख़ास करके छोटू है ना, हर चीज़ को इधर से उधर करता रहता है। तो गमले में काटूँगी, और गमले में काट कर उसके बाद में पेस्ट बनाकर तैयार करूँगी। और मिक्सर जार में अभी प्याज का पेस्ट बना हुआ है ना, तो उसे भी मुझे खाली करनी है, यानी ढेर सारे बर्तन मुझे चाहिए होगा। और उस दिन जो मैं आम के अचार वगैरह फेंक दिया था ना, बहुत सारे टिफ़िन मेरे पास इकट्ठे हुए हैं, तो उन्हीं टिफ़िनों में मैं रख दूँगी तो सही रहेगा। इस तरीके से जिस दिन थोड़ा-सा जल्दी उठ जाती हूँ या फिर काम जल्दी हो जाता है ना, तो उस दिन थोड़ा-थोड़ा काम जो है एक्स्ट्रा करके रख देती हूँ। लेकिन चाहे आप कितना ही एक्स्ट्रा करके रख दो, बात वही पड़ जाता है, कोई फ़ायदा नहीं होता है। मुझे तो ऐसा लगता है दिन बिल्कुल ही छोटा है, रात भी छोटी है। काश भगवान 2-4 घंटा और बढ़ा देता तो शायद थोड़ा और ईज़ी हो जाता काम। मेरे तो नींद कभी पूरी नहीं हो पाती है, और जब से दवाई ले रही हूँ ना, दवाई लेने के बाद में ना तो सुबह उठने का मन करता है, और रात को मैं 3 बजे के बाद ही दवाई लेती हूँ। बस दवाई लेके उसके बाद में सो जाती हूँ। पहले अगर दवाई लेती हूँ या फिर दिन में लेती हूँ ना, तो फिर ना दिन में काम बिल्कुल नहीं कर पाती हूँ। क्या पता उन दवाइयों में नींद का थोड़ा बहुत असर तो होगा इस वजह से। और बाबू यहाँ पे आ गए वापस से, बोल रहा है गुड़ खानी है। ये गुड़ मैं लेके आई थी इनके लिए। तो ये गुड़ थोड़ा-थोड़ा दूँगी। अभी तक सर्दी है, पूरी तरह से गर्मी नहीं पड़ी है। 1 किलो गुड़ है, तो 1 किलो गुड़ इतने दिन में ख़त्म हो जाएगा। अभी भी थोड़े दिन बचे हुए हैं गर्मी आने में। फाइनली आधे टमाटर जो है बेकार गए हैं, यानी 1 किलो की जितना यहाँ पे टमाटर था, उनमें से आधी किलो टमाटर ख़राब निकली है। ख़राब मतलब वो गल-सा गए हैं, क्योंकि मुझे इन टमाटर को लाए हुए 15 दिन से ऊपर हो चुका था। मेरी तबीयत ख़राब की वजह से मैं खाना प्रॉपर तरीके से नहीं बना पा रही थी। जैसे बच्चों को रोटी बना देती थी, दूध के साथ दे देती थी, या फिर कई बार चीनी के साथ, या फिर कई बार चीनी का पराठा। यानी इसी तरीके से वो बोलते हैं ना, काम चलाओ वाला जो कंडीशन होता है, वैसे कर रही थी इतने दिन से। इतने दिन में खड़े नहीं हो पा रही थी, इतना ज़्यादा तकलीफ था। ये दवाई जब से रात को लेने लगी हूँ ना, तो थोड़ा-सा ये है कि हाथ पैर चल रहा है, लेकिन दर्द कंप्लीटली सही नहीं हुआ है। जाना पड़ेगा मुझे डॉक्टर के पास में, दिखाना तो पड़ेगा। एक तो टाइम सबसे मेन चीज़, दूसरा ये है कि पैसा। बस इसी वजह से इस तरह से थोड़ा वो बोलते हैं ना छिछोरापन, तो छिछोरापंती करके काम चला रही हूँ। तो यहाँ पे टमाटर को मैंने डाल लिया मिक्सर जार के अंदर। बस ये लास्ट पिसाई है आज की। ये पीसने के बाद में मिक्सर जार का काम यहाँ पे ख़त्म हो चुका है। लेकिन मिक्सर जार है ना, पूरी तरह से गीला हो चुका है, क्योंकि इसमें एक तो अदरक लहसुन का पेस्ट बना लिया, दूसरा प्याज का पेस्ट बना लिया। अब टमाटर का पेस्ट बना रही हूँ ना, तो हो ही जाता है गीला तो। और मुझे लाइट वगैरह से थोड़ा डर भी लगता है, क्योंकि बच्चे कई बार तार ओर को छेड़ के रख देते हैं ना, तो थोड़ा सा डर भी जाती हूँ। अब देखते हैं इनमें से क्या क्या बन पाता है, क्या क्या नहीं बन पाता है। पर बच्चे का नाश्ता भी बनाना ज़रूरी है, क्योंकि छोटू थोड़ी सी देर में नहीं तो रोने लग जाएगा। तो बन गया मेरे टमाटर का पेस्ट, इसे मैं रख दूँगी फ्रीज में। और प्याज का अदरक लहसुन का पेस्ट तो पहले ही मैंने तैयार कर लिया है, तो ये भी हो गया, तो इसे भी रख देती हूँ साइड में। ये तीनों चीज़ें कंप्लीट है। अब सबसे पहले बनाऊँगी हरी मिर्ची की सब्जी। और यहाँ पे कुछ कुछ सब्जियाँ, जो कि मूली, गाजर, 2 चीज़ है, और बाकी और भी कुछ कुछ मैं काट के रख दूँगी, क्योंकि बच्चों के लिए जब नाश्ता बनाती हूँ ना, तो इन चीज़ों से बनाते हैं ना तो अच्छा रहता है, हेल्दी रहती है नाश्ता। और टाइम तो मैं छिल नहीं पाती हूँ, लेकिन इस टाइम छिल के रख दिया, और बाद में ग्रेट करके रख दूँगी, ताकि जब भी बनाऊँ हाथों हाथ बन जाए। और ज़्यादा लेट नहीं करूँगी ग्रेट की हुई सामानों को, जैसे इस टाइम करके रख दूँगी तो नाइट के लिए बना लूँगी ऐसा। और यहाँ पे थोड़ा सा प्याज बच गया था, उसे मैंने चॉपर में चॉप कर लिया है, और चॉपर समेत ही उसको रख दिया है, और चॉपर समेत ही मैं उसको फ्रिज में रख दूँगी। और इसके साथ ही यहाँ पे
मैंने जैसे बताया आपको छोटू के लिए मुझे खाना बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए मैं कर रही हूँ यहाँ पे तैयारी। बच्चों की जुकाम खांसी अभी तक प्रॉपर तरीके से सही नहीं हुआ है ना, तो इसलिए थोड़ा सा ऑयल के अंदर जो नाश्ता बन जाता है वही बनाऊंगी। मैंने यहाँ पे मिश्रण बनाई है तो वो मैं आपको बता देती हूँ। आधी कटोरी दही, आधी कटोरी पानी, 1 कटोरी सूजी मिक्स करके ले लिया था और 15 मिनट के लिए भिगो दिया था। यहाँ पे सूजी फूल चुका था तो फिर मिश्रण तैयार था, तो जो है देख सकते हैं इस तरीके से पतासी टाइप का बना दिया है। ये इससे थोड़ा सा छोटे छोटे बनाइए, क्योंकि छोटू अगर नहीं खाएगा तो बड़ा चीज़ें फेंकेंगे नहीं, बस छोटे छोटे रहेगा तो सही रहता है। थोड़ा सा लाल मिर्ची डाल दिया है, क्योंकि बच्चे हैं उनको तीखा खाना जरूरी है। अगर आप इसे नहीं सिखाएंगे ना तो फिर वो बाद में नहीं खाता है। तो देख सकते हैं 2 से 3 मिनट बाद में पलट दिया है, तो कम तेल में ये जो है बनकर तैयार भी हो जाता है। और सूजी खाना छोटे बच्चों को अच्छा भी लगता है, तो मेरे बच्चे तो खा लेते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारा नाश्ता बन गया था 1 कटोरी के अंदर, तो इन्हीं नाश्तों को बच्चों को दे दूंगी। तो अलग से बनाने की जरूरत नहीं है, और उसको केचप के साथ खाना बहुत ही अच्छा लगता है, खास करके छोटू को। तो इसलिए केचप के साथ में उसे परोस दिया, तो दोनों भाई यहाँ पे लेके खा लेंगे। देख सकते हैं कितना बढ़िया लग रही है। तो जी बच्चों को खाना वगैरह खिला दिया था, उसके बाद में हम लोग निकल चुके थे किसी काम की वजह से। तो दोस्तों छोटू ने तो खाया था सूजी की वो छोटी छोटी पतासे टाइप का चिल्ला बनाती, लेकिन वो बेकार कर देता चिल्ला, इसलिए पतासे टाइप का बना लिया था। जितना खाना था उसको खा लेता, उसके बाद में रख दिया था। और सोनू ने वो 1 रोटी था, 1 रोटी खा लिया था, और मैंने चावल बनाई थी तो मैंने चावल खाई है। इस तरह से मेरे घर में खाना बनाते हैं, जब जाके बच्चे का पेट भरता है। बाकी मैं तो चावल ही खाती हूँ ज़्यादातर, और मुझे चावल ही पसंद है। लेकिन सोनू रोटी खाता है, उसको रोटी पसंद है, और छोटू खाता है कुछ भी। उसको जो मिल जाएगा सुबह सुबह नाश्ते में, थोड़ा सा चटपटा सा, थोड़ा उसकी मनपसंद का हो ना, तो वो खुद से खा लेगा। और अगर उसके मनपसंद का ना हो तो फिर नाटक भी करेगा, खाएगा भी नहीं। ऊपर से जो उसके साथ होती है जुलूम, वो तो खैर आप सभी को पता ही है माओ को कि क्या जुलूम होती है। और वो खाता 10 घंटे में, इसलिए उसके मनपसंद का सुबह सुबह बना ही देती हूँ। ये जो सफ़र है ना, बहुत दूर का सफ़र है, बहुत लंबा सफ़र है, तो यहाँ पे टोटो कर लिया था। लेकिन छोटू को मैं बोल रही हूँ हमारे साथ में आओ, वो साथ में नहीं आ रहा था, वहीं पे बैठा हुआ था। क्योंकि उसे हमेशा अपना दादागिरी दिखाना होता है, चाहे वो बाहर हो चाहे घर में, इसीलिए। और बहुत ज़्यादा परेशान करता रहता है ये। तो छोनू मेरे साथ बैठा हुआ है, वो हमेशा मेरे साथ ही रहता है। और मैं कह रही हूँ आप इस तरह से क्यों हो, उदास मत बैठो, क्या हुआ है? तो बोल रहा है नहीं कुछ नहीं हुआ, बस ऐसे ही बैठा हुआ था। बस छोटू को उधर कोई आ गए थे तो इसलिए इधर आ गया, लेकिन वो बहुत गुस्से में था। बोल रहे थे जल्दी उठो, पैसा हमने भी दिए तो हमें भी बैठने के लिए दो, क्यों हम छोटे हैं तो क्या हुआ। तो देखिए अभी वो मुस्कुरा रहा है, लेकिन सामने वाले को टारगेट बना रखा है कि कब वो उठेगा, कब ये जाके वहाँ बैठेगा। देखिए देख रहा है किस तरीके से। तो छोटू की हरकतें आजकल कुछ ज़्यादा ही बदमाशी हो गया है, और गुस्से में वो सारा रास्ता आया है, सारा रास्ता गया है। वहाँ पे जाने के बाद में बहुत देर उठा हुआ था। तो इस तरीके से अंदर बाहर मुझे दोस्तों भागना पड़ता है, क्या करूँ, नसीब ही ऐसा है।